यह साकार लोक पंच तत्वों का संसार है। यहाँ प्रकृति, आत्मा तथा त्रिमूर्ति देवों के देव महेश्वर का अविनाशी नाटक है, ड्रामा है। प्रकृति का नियम सदा परिवर्तनशील है, अर्थात कोई भी चीज़ सदा नई नहीं हो सकती। व्यक्ति हो, वस्तु हो या आत्मा ही क्यों न हो, लेकिन नया से पुराना हर चीज़ को होना ही है। चाहे कोई मनुष्य कितना ही यज्ञ तप आदि क्यों न करे, सूर्य उदय हुआ है तो उसको अस्त होना ही है। कोई कहानी स्टार्ट हुआ है तो उसको भी पूरा होना ही है। उसी तरह बच्चे का जन्म होता है तो उसको वृद्ध होकर शरीर छोड़ना ही पड़ता है। शरीर छोड़ने की घटना को, इस कर्म को मृत्यु या मौत कहते हैं। गीता में भगवान वाच है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा तो सदा है, नित्य है, अमर है, अनादि अविनाशी है। गीता में भगवान के महावाक्य हैं, आत्मा से त्रज्ञ है, अर्थात शरीर को संभालने वाला है। क्षेत्र मतलब शरीर, जिसमें आत्मा रहकर कर्म करती है। रथ और रथी, रथ शरीर को कहा गया है, रथी शरीर को चलाने वाली आत्मा को। देह और देही आदि आदि भगवान के महावाक्य हैं। जो मनुष्य आत्मा इस देह के भाव से अपने को अलग, अविनाशी, अनादि आत्मा समझकर जीवन व्यतीत करता है, वह राग द्वेष, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख में अडोल रहता, अर्थात उसको यह सब बातें या परिस्थिति प्रभावित नहीं करती है। ऐसी स्थिति या अवस्था पाने के लिए ज्ञान योग, ध्यान योग अर्थात सहज करने से ही मिलता है। आत्मा तो कभी पुरानी नहीं होती, लेकिन प्रकृति के सतो रजो तमो गुण के कारण पुरानी बनती है। अर्थात इस संसार में एक समय ऐसा समय भी होता है जहाँ प्रकृति अर्थात शरीर भी पावन और आत्मा भी पावन होता है। संसार का तो नियम है परिवर्तनशील। आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके अंत में तमोगुणी अर्थात पतित बन जाती है। इसीलिए तो मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु पावन बनाओ, दुख हरो। अर्थात एक समय पावन आत्मा थी, लेकिन समय अंतर में पापी पतित बन जाती है। इसलिए भगवान ईश्वर से हर धर्म की आत्माएं रूह, शांति, सुकून चाहती है। आत्मा इस संसार में कौन सी दुनिया से आई है, इस संसार में फंसकर किस कारण दुखी हुई है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए अर्थात इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए अच्छे विचारों का संग करते रहिए। धन्यवाद।